Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes and this video is third part of chapter second polynomial। और लास्ट की दो वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.2 तक सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो 2.3 हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, px दिया है पॉलिनोमियल एक और एक पॉलिनोमियल दिया है gx। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या क्या करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर हम जैसे डिवाइड करते हैं ना, जैसे हमने क्या किया, तो अंदर क्या होता है, डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट, और जो लास्ट में अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें बचती है तो होता है रिमाइंडर। अगर कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 0 और कुछ बचा तो रिमाइंडर की वैल्यू कुछ होती है। ये आपको पता ही होगी चीज़ें, फिर भी मैं एक बार बता दिया। ये क्या होता है, डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट, जो लास्ट में चीज़ें डिवाइड नहीं होती बचती हैं वो कहलाती हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमको ये दिया है px, ये दिया है gx। ठीक है, तो px को gx से डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ये क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, पहले मैं आपको एक बेसिक डिवीज़न की मेथड बता दूं। आपको डिवीज़न सबसे बनता है, फिर भी मैं एक बार यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो देखिएगा। अगर मैं एक नंबर ले लूँ, कितना, 500 क्या ले लो, 66 ले लो, 566। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है 5 से, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। चलो बाद में देखते हैं इसको। हमको क्या करना है, 566 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो आपको पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को यानी फर्स्ट नंबर को, या अगर फर्स्ट नंबर नहीं हो रहा है तो फर्स्ट के 2 नंबर को सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की। हम ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट नंबर को जितना, या तो फर्स्ट नंबर को या तो फर्स्ट 2 नंबर को जितना हो सके कम करने की कोशिश करें, या हो सकता है कि अगर कट जाए तो काटने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 1 5। ठीक है, अब देखो हमें बचपन से सिखाया गया कि ये आया इसको माइनस कर लो। माइनस क्यों करते हैं हम, एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये प्लस है ना, तो हम इसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ एक एक चीज़ ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि यही चीज़ इसमें काम आने वाली है। ठीक है, क्या करते हैं हम, लिखने के बाद नंबर साइन चेंज करते हैं। ठीक, अब देखो ये प्लस था तो माइनस हो गया, कट के क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर नीचे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम कोशिश करेंगे, दोनों नंबर लिख लेते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ये फर्स्ट नंबर भी क्या हो, हटने की कोशिश हो, या तो क्रॉस हो या तो कुछ हद तक कम हो जाए। ठीक है, तो फिर देखो क्या होगा, 5 1 5। ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं, 5 1 5, कितना हो जाएगा, 1। अब फिर से हम ये वाले नंबर यहाँ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सॉरी 6 है यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या होगा, 5 3 15। ठीक, अब देखो यहाँ भी हमने माइनस किया था, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन था, चेंज करके हमने माइनस किया। यहाँ भी प्लस का साइन था, हमने चेंज करके माइनस किया, तो ये क्या बचेगा, 1। तो ये आपका हो गया क्या, डिविडेंड, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया डिवाइजर, और ये हो गया रिमाइंडर। मैं यहाँ बताना ये चाह रहा था कि सबसे पहले तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम क्या करते हैं, जो भी साइन आता है उसको चेंज करके अपोजिट साइन लिखते हैं। बार बार प्लस आ रहा था तो हम उसको क्या कर दे रहे थे, माइनस। दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसमें, फर्स्ट टर्म में, कि फर्स्ट टर्म हमारी कितनी मिनिमाइज हो जाए। अगर हो सके तो 0 हो जाए, नहीं तो कम से कम मिनिमाइज हो कि कम वैल्यू तो आए। ठीक है, ये था हमारा बेसिक डिवीज़न जो कि आपसे बनता था, बस मैं उसके थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रहा था। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जो कि क्या दिया हुआ है कि px को डिवाइड करो gx से। तो ठीक है, हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ये जो डिविडेंड है उसको अंदर लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका
एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो जैसे वो वाली डिवीजन आप चुटकियों में कर लेते हो उसको भी कर लोगे, सिंपल है बहुत। बस वो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक साइन चेंज और एक फर्स्ट टर्म को हमको जितना हो सके मिनिमाइज करना है, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है एक्स क्यूब। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हमको फर्स्ट टर्म को 0 बनाना है या तो मिनिमाइज करना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। देखो जैसे अभी हमने किया था ये वाला क्वेश्चन 566, यहाँ 5 था तो हम क्या करते थे, जो यहाँ रहता था उसका मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिखते थे, ठीक है। फिर हमने दोबारा 1 लिया था, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई किया था इससे, ठीक है। फिर दोबारा कितना लिया था, 3 लिया था, मतलब 3 का मल्टीप्लाई। ये दोनों का मल्टीप्लाई तो करते हैं जो नंबर यहाँ रहता है, जो नंबर यहाँ रहता है, ठीक है। चलो तो आप देखो हमारे पास यहाँ एक्स क्यूब्ड है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसा कौन सा नंबर या कौन सा इंटीजर या कौन सा वेरिएबल ले लें कि ये भी एक्स क्यूब हो जाए। तो अगर आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को 0 करना है, ठीक है। 0 करने के लिए वही नंबर होना चाहिए एक्स क्यूब। तो हमें यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर। जैसे हम देखते हैं ना कि 5 है, 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 5 आ जाए, तो 5 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 5 आया था। फिर यहाँ 16 चाहिए था तो हम देख रहे थे 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाए, तो 5 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 15 आया था, फिर कुछ रिमाइंडर बच गया था, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ करनी है। हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा क्या, आप बोलोगे यस सर। अब देखो इस एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा आप, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है। तो देखो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब्ड हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 2 से भी तो होगा, इस पूरे से इसका मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखो 2 से होगा तो क्या होगा, -2 इंटू एक्स, तो -2x। अब बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हम इसके नीचे लिखें कि एक्स वाले के नीचे लिखे 2x को। अगर हम इसके नीचे लिख देंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, एक्स स्क्वायर से 2x तो जाएगा नहीं। तो हमें यहाँ x एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो हम उसके नीचे लिख दिए, ठीक है। चलो अब देखो क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। बोले थे ना दो चीज़ें ध्यान रखना, एक साइन और एक फर्स्ट टर्म को हटाने का, ठीक। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर, ये क्या हो गया, देखो ये 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं, जो ये कट गया हमने काट दिया, इसको पहले लिख दिया, देन इन दोनों को जोड़ के 7x माइनस 3। अब फिर वही प्रोसीजर, हमें फर्स्ट टर्म को 0 करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमारे पास भी एक्स स्क्वायर है। एक मिनट रुकिएगा, वो कुछ बेचने के लिए निकला तो आवाज़ आ रही, फालतू डिस्टर्ब होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना था हमें। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या दिख रहा है कि -3 हमें और चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, -3। अगर हम -3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, आप बोलोगे यस सर। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा, -3, ठीक है। अब देखो इस -3 का हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इस -3 का इससे भी तो करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 6। तो प्लस का 6 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे लिखे, यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 7x, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे और माइनस का क्या आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्या सॉल्व होगा इसके आगे। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 5 हो, ये ज़्यादा है, तो सॉल्व होगा क्या, नहीं। तो आप बोलोगे कि बस इतना रिमाइंडर आ गया। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, क्या ले लो 8। तो एक बार आपने सॉल्व किया, 5 1 5, आंसर आ गया 3। अब इसके आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं। तो आप बोल दोगे ये रिमाइंडर है। अब देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं। तो आप बोलोगे कि यही रिमाइंडर है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ये आ गया आपका क्वोशिएंट। तो यही हमें आंसर देना था कि क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या होगा। तो क्वोशिएंट आपका ये हो गया x-3 और रिमाइंडर क्या हो गया 7x माइनस 9। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड।
जो कि हम पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी हम क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन है, तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। सिंपल है चीज़ें, हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही हो, अच्छे से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। चलो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, px की वैल्यू दी है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको पहले हम सही से लिख लें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख लें, है ना, पहले सारे वेरिएबल फिर उसके बाद नंबर, ठीक है। चलो अब हमको डिवीज़न करना है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है हमको x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, ठीक है। चलो तो वही प्रोसीजर, सबसे पहले हमें फर्स्ट वाला टर्म जीरो करने की कोशिश करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 4 है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x की पावर 4 बन जाएगा। पहले हमें फर्स्ट में ध्यान देना है, बाकी अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट पे ध्यान देना है। तो देखो अब इस एक्स स्क्वायर का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये जरूर ध्यान रखना, ये नहीं कि बस इससे करके रख दो। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स से होगा तो माइनस एक्स क्यूब होगा, क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे कहीं एक्स क्यूब का टर्म दिख रहा है क्या आपको, तो आप बोलोगे नहीं सर, तो एक्स क्यूब को अलग से लिख दो, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। क्यों हमने अलग से लिखा, क्योंकि यहाँ कहीं लिख के जबरदस्ती भीड़ ही बढ़ती, क्योंकि सॉल्व तो होना नहीं है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब सॉल्व होगा क्या, 4x एक्स क्यूब सॉल्व होगा क्या, 5 से होगा क्या, नहीं, तो उसको हमने अलग रख दिया। चलो अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे रखे, क्यों, क्योंकि ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। उसको क्यों किनारे रखे थे आप समझ गए होगे, ठीक। अब वही चीज़, साइन चेंज सबके, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये आपस में कैंसिल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा क्या, आप बोलोगे यस सर, प्लस 4x ये वाला, प्लस 5 ये वाला। अब ये एक्स क्यूब है ना, तो आपको पता ही है पॉलिनोमियल का, अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो आपको पता होगा कि पहले कौन सी वैल्यू आती है, कौन सा वेरिएबल आता है जिसकी पावर हाईएस्ट होती है। तो आप एक्स क्यूब को यहाँ ना लिख के कहाँ लिखोगे, आगे सबसे पहले कहाँ लिखोगे, एक्स क्यूब को सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल को ही रखते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, सॉल्यूशन में भी आसानी होगी। अब इसको बाहर फेंक देंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो वहीं पे अटका रह जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले इसको लिखें, क्यों, क्योंकि जिससे हम आराम से इसको सॉल्व कर सके। अब देखो, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है, किसकी कमी दिख रही है, एक एक्स की, तो हम एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ भी प्लस था, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस एक्स लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के साइन सेम होंगे तब तो ये चेंज होके प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है इसीलिए हमने क्या लिया, प्लस का एक्स। अब देखो इस प्लस एक्स से पहले हम इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर एक्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस एक्स से तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। चलो अब ये देखो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट। ये क्या है, देखो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। देखो ना, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से बन जाएगा 3 और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। अब ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1x जाएगा तो माइनस का 3x प्लस ये वाला 5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये साइन माइनस का नहीं प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब देखो आपको क्या दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कमी किसकी है, -3 की, कमी किसकी है, -3 की, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से। जिस चीज़ की कमी दिख रही है ना आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। -3 की कमी दिखी, -3 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स था, एक्स की कमी दिखी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए।
यहाँ पे x की पावर 4 थी, यहाँ पे x की पावर 2 थी, x की पावर 2 की कमी दिखी तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जिस चीज़ की कमी दिख रही है फर्स्ट टर्म में उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है विद साइन। तो देखो -3 की कमी दिख रही थी, -3 से मल्टीप्लाई किए। अब -3 का मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर से तो -3x स्क्वायर, -3 का मल्टीप्लाई हुआ -x से तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, -3 का होगा 1 से तो क्या हो जाएगा -3। अब देखो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज। ये देखो अपोजिट साइन के हैं कट जाएंगे, अपोजिट साइन के कट जाएंगे, ये सेम साइन है, प्लस का प्लस 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 तो 8 हो जाएगा। अब देखो आपके दो आंसर आ गए। कौन कौन आंसर आए? सबसे पहले आपसे पूछता है कि वो क्वोशिएंट कितना होगा, तो आप बोलोगे क्वोशिएंट होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। रिमाइंडर कितना होगा, तो आप बोलोगे रिमाइंडर होगा 8। ये ऐसा लिख के आपको अलग से दिखाना है, इसके नीचे बगल में मत लिखिएगा, जब ये सॉल्व हो जाए उसके नीचे आपको आंसर लिख के दिखा देना है। ठीक, तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हमने px को gx से डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड किया और यही क्वेश्चन में कह रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, बस एक बार आप दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आपसे ईजिली बनने लगेगा। फिर आप सबको बताते फिरोगे कि मेरे से ये बनता है, ये बनता है, पूछ लो। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन है। px की वैल्यू दी है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसको सही से लिख लें क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, क्या किया हमने, ये x को पहले लिखना है तो x किस में हमारा माइनस में, एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 को बाद में लिखना है तो 2 किस में, प्लस में, तो ऐसे लिख सकते हैं ना सुधार के। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है किससे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। ठीक है, सेम चीज़। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमको चाहिए क्या, x की पावर 4 और यहाँ पे क्या है x की पावर 2, तो किसकी कमी दिख रही है, x की पावर 2 की कमी दिख रही है। आप बोलोगे ये तो सही बोले आप, बट अगर हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 4 आएगा। फिर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल गया? अगर हम साइन यहाँ पे सेम रखेंगे तभी वो वैल्यू कटेगी, अगर साइन अलग अलग होगा तो वैल्यू नहीं कटेगी। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लेंगे, बट किसका एक्स स्क्वायर लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक है, अभी तक कितने क्वेश्चन करें हम, ये तो पता चल गया होगा कि दोनों साइन सेम होंगे, देन उसके बाद वो चेंज होता है तभी कटेगा। समझ में आ रहा ना? ठीक, देखो आगे। अब इस एक्स स्क्वायर को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर। अब उसको हमने क्यों अलग कर दिया जायदाद से, इसलिए से क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइप के लोग थे। ठीक है, उसकी किसी से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि x में है वो 6 है और इस पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए से हमने उसको अलग लिख दिया, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक, अब क्या, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ध्यान रखना साइन सबके चेंज करना है, ये नहीं कि इसका कर दो उसको जाने दो। ठीक, अब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा माइनस 5x प्लस 6, ये भी तो आएगा नीचे, ये आएगा बट कहाँ आएगा, सबसे आगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि इसकी पावर बड़ी है, इसकी डिग्री बड़ी है, जिसकी डिग्री ज़्यादा उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसकी डिग्री बड़ी तो ये आएगा सबसे आगे। कितना होगा, 2x स्क्वायर, किसका, प्लस का। क्यों? क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, कमी किसकी है, 2 की। 2 हम किस में लेंगे, माइनस में। क्यों माइनस में लेंगे? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का इससे भी तो होगा -2 का, तो माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 2 4। अब हम 4 को इसके नीचे क्यों लिखें, इसके नीचे क्यों नहीं लिखें, तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि नंबर एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, इसके नीचे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट, इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, -5x प्लस
6 और +4 आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, आगे सॉल्व होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर नहीं सॉल्व होगा। तो हमारे पास क्वोशेंट क्या आ गया? क्वोशेंट हमारे पास आ गया -x² -2 और रिमाइंडर क्या आ गया? -5x + 10। कोई दिक्कत? आई होप नहीं हुई होगी दिक्कत, क्योंकि सिंपल है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि पहले फर्स्ट टर्म को हटाना है, दूसरा साइन चेंज होता ही होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस, तो आप उसी हिसाब से साइन लोगे कि हमें पता है कि ये प्लस होगा तभी माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस जुड़ेंगे, इसलिए से हमने यहाँ माइनस लिया। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन है डिवीजन के थ्रू, तो हम देखेंगे। अभी तो 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी तो पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है डिवीजन के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि जब ये 2.3 पूरी खत्म होगी तो आपसे डिवीजन मेथड बनने लगेगी, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे या आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होगी कि आपसे बनने ही लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। So here is your second question, which is check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। हमें यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये बीच में कॉमा लगा और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करके ये बताओ कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। मतलब हमें ये बताना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन घुमा दिया है, मतलब वर्डिंग ऐसी लिख दिया है। बाकी हमें एक तो क्या है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो इतने ज़्यादा जानबूझ के हॉर्न बजा के निकलते हैं यहाँ से लोग कि क्या ही बोलूँ मैं। और कई लोग तो तेज़ तेज़ गाना बजा रहे हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। खैर छोड़ो, क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, बस वर्डिंग घुमा दिया, बाकी हमें क्या करना है, डिवीज़न ही करना है। डिवीज़न मेथड लगाएंगे हम। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लिख देंगे यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लिखेंगे नो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें करना यहाँ डिवीज़न ही है, बट रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, मान लो यहाँ पे मैं लो कितना 625 ले लिया और 5 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 5 1 is 5, 1 बचेगा, 2 यहाँ से आएगा, 5 2 are 10, यहाँ से क्या बचेगा 2, ऊपर से आएगा 5, 5 5 are 25। पूरी तरह से हट गया ना, रिमाइंडर 0 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है 625 का फैक्टर है। 625 का फैक्टर है मीन्स 5 की टेबल में या 5 जो है मल्टीप्लाई करने पर 625 देगा। इससे समझ में आया कि अगर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ भी करेंगे, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए हम 626 ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाता 1, रिमाइंडर 1 आ जाता, तो क्या ये 5 626 का फैक्टर है? 5 से 625 की टेबल होगी नहीं। ठीक है, समझ गया होगे आप। तो बस अब हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड लगानी है, तो हम करेंगे डिवाइड। इसी को मैं लिख दे रहा हूँ डिवीजन करके, ठीक है, आप अलग से करते रहिएगा। तो सेम वही चीज़ करनी है। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी की पावर 4 है। सबसे पहले तो हमें टी स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर टी की पावर 4, साथ ही में आपको दिख रहा होगा 2 भी है, तो हमें 2 लेना पड़ेगा। जिस चीज़ की कमी है वही लेना है। देखो 2 की कमी है, 2 ले लिए। टी स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर की और कमी है, तो हमने टी स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे प्लस का है इसलिए हमने प्लस लिया। अब देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा 2t की पावर 4, फिर इससे तो माइनस आएगा, माइनस 6t स्क्वायर। अब देखो 3 इंटू 2 6, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर और माइनस का माइनस, तो 6t स्क्वायर हम यहाँ लिखें। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई एक साथ वाले ही तो आपस में जुड़े घटेंगे, इसके नीचे लिख देंगे तो सॉल्व होगा क्या? नहीं। ठीक है, अभी तक करें, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल आउट, बचा क्या 3t क्यूब। ये क्या होगा, आपस में माइनस होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4t स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों माइनस होकर क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, माइनस 9t माइनस 12, 9t और 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए है यहाँ पे एक तो टी की पावर 3 होना चाहिए, साथ में 3 लगा होना चाहिए, 3 साथ में होना चाहिए। तो देखो किसकी किसकी कमी है, सबसे पहले तो प्लस है यहाँ, तो प्लस 3 की कमी है तो 3, टी स्क्वायर है यहाँ पे, टी क्यूब्ड है तो एक टी की कमी है तो हमने टी लगा दिया। अब देखो इस t का 3t का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम किससे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टी स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा 3t की पावर 3। अब इसी का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, -3 से, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 और 9t यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 3 और t का t। अब इसके नीचे क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। चलो तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल कैंसिल, देख लो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल, ये माइनस है, प्लस है, कैंसिल। बचा क्या हमारे पास 4t स्क्वायर। आपको ये नहीं बनाना है ना, जो मैं बना रहा हूँ, आप मैं दिखाने को बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना। और ये माइनस का 12, ठीक है, इसको भी हटा लो। अब देखो आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि अब हमें क्या चाहिए है, बस यहाँ टी स्क्वायर है, किसकी कमी है, तो आप बोलोगे 4 की कमी है। और कौन सा 4, प्लस का 4, ठीक है। तो देखो प्लस का 4 और प्लस का टी स्क्वायर होगा तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 4 का मल्टीप्लाई -3 से भी तो करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 3 12, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, अपोजिट साइन कैंसिल, अपोजिट साइन कैंसिल, 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिखना है सॉल्यूशन के बाद, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ये आपका आंसर। हाँ, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। डिवाइड करना है, 0 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। इतनी देर से हम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं तो आपको इजी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सब करेंगे, बता रहे ना। ये चैप्टर ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से बनने लगेगी। बस आपको माइंड में रखना है कुछ चीज़ें जो कि मैंने बताई है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है। मैंने पहले इसको ये फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है, सेकंड पॉलिनोमियल दिया, बुक में देख लीजिएगा। मैंने पहले इसको किसके डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। बार बार वो करना पड़ता है, आप समझ रहे होगे। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल है। चलिए हमको डिवाइड करना है, 0 आ गया तो ये होगा, नहीं आया तो नो लिख देंगे वहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 4, किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है, मतलब एक्स की पावर 2 की कमी है। साथ ही साथ यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, तो किसकी कमी है, 3 की कमी। जिसकी कमी वो हमने लिख दिया। अब इस 3x स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगी। 3x स्क्वायर का इससे भी तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x की पावर 3, 3 इंटू 3 9, x की पावर स्क्वायर और x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 9x की पावर 3, और प्लस साइन है तो प्लस। अब इससे भी तो होगा 1 से, होगा ना, हाँ। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये लाइन से लिख दी क्योंकि सब एक लाइन से ही लिखा हुआ था। प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बोलोगे सर काहे की दिक्कत है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो हमसे बनने लगा, काहे की दिक्कत है, आप मत कराओ, हम खुद ही कर लेंगे। अब तो इतने अच्छे से बनने लगे हमसे, ठीक है। चलो फिर भी मैं करा देता हूँ, साथ कुछ लोग से ना बन रहा हो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो अब ये तो आपस में कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस होगा, कितना आएगा, माइनस का 4x क्यूब आएगा। आप बोलोगे यस सर आएगा। 5 में से 9 माइनस होगा 4, और माइनस की बड़ी है वैल्यू तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ भी देखो माइनस माइनस दोनों में प्लस होगा तो माइनस 10x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को नीचे ले आओ, प्लस 2x प्लस 2। अब देखो अब यहाँ पे किसकी कमी है, सबसे पहले तो माइनस की कमी है, माइनस लगा दो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस की कमी है, माइनस लगा दिया हमने। और किसकी कमी दिख रही, 4 की कमी दिख रही है। यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, 4 लगा दो। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, किसकी कमी है, 1x की, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। बोलो कि सर क्या बार बार बता रहे, अब तो हम मास्टर हो गए इस पर, छोड़ दो आप मत कराओ। फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, मेरा काम है कराना, ठीक है। चलो तो अब इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -4x क्यूब
इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 3 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 12x²। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इससे भी होगा तो -4x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस 12 में 10 माइनस करोगे 2 और प्लस की वैल्यू आएगी, ये प्लस 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 6x प्लस का 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब किसकी कमी दिख रही है आपको, सिर्फ पैसों की कमी दिख रही है। अरे जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पे किसकी कमी दिख रही है, इस पे आपको दिख रही है x² है 2 की कमी दिख रही है, तो +2। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई x² से तो 2x², 2 का मल्टीप्लाई 3x से तो 6x, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आ गया कितना 0, 0 आ गया। दैट मीन्स यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कितना सिंपल है ना, सिंपल कर लोगे ना भाई, हाँ कर ही लेना, आता है पेपर में क्वेश्चन इससे। चलो तो मैं हट जाऊँ तब तो करोगे, ये लो कर लो। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, सेकंड, इसके बाद आएंगे हम थर्ड में। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, मैंने डायरेक्ट डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब बस वही हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड बतानी है। फर्स्ट पॉलिनोमियल का x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे दे दिया x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ये पे यहाँ पे तो डिग्री बढ़ाते जा रहा है पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते जा रहा है, बट अपन को क्या, अपन से तो मेथड बनती है। अब बढ़ा दो, 6 दे दो, पावर 7 दे दो, 8 दे दो, मेथड हमसे बनती है, हम कर लेंगे। कर लोगे ना, कर लेना, एक क्वेश्चन आता है पेपर में। चलो देखो, x की पावर 3, x की पावर 5, कितने की कमी दिख रही है, x की पावर 2 की कमी दिख रही है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे x की पावर 2। तो अब x की पावर 2 से x की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड होती है, पता ही होगा आपको। ठीक है, अब आ जाओ, अब इससे तो हो गई, इससे भी होगी ना, तो -3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 3, देखो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 और x का x² का x से होगा तो x की पावर 3। अब इससे भी तो होगा सॉरी, x² का 1 से होगा तो प्लस x², कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल, 4 और 3 है, ये माइनस में है तो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा -x³ प्लस माइनस माइनस, और माइनस की वैल्यू बड़ी है। यहाँ भी देखो प्लस माइनस है, ये भी कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या यहाँ से 3x प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, किसी की कमी नहीं है, बस कमी किसकी है, माइनस की, तो हम माइनस लगाएंगे। अब माइनस तो अकेला छोड़ नहीं सकते ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी साइन चेंज के साथ। देखो -1 का करेंगे x की पावर 3 से तो -x की पावर 3 हो जाएगा, -1 का करेंगे 3x से तो प्लस 3x हो जाएगा, -1 का करेंगे +1 से तो क्या हो जाएगा -1। अब देखो प्लस का सॉरी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल नहीं करना है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 1 + 1 2, तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। दैट मीन्स ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, नो फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि भाई रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, शर्त तो हमारी यही थी कि रिमाइंडर 0 आएगा तभी क्या होगा फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम लिखेंगे नो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सेकंड भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हमारे इस एक्सरसाइज के केवल क्वेश्चन बचे हैं 3rd, 4th एंड 5th।
जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। आप इस वीडियो के बाद जितने हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, अदर बुक से, एग्जाम्पल से, जो मिल जाए आपको सब लगाइएगा। कोशिश करिएगा 3rd एंड 4th एंड 5th भी सॉल्व करने की, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बस बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।